हम राजनीति के आदमी नहीं है, हम एक आम आदमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास जरूरी है, नाम बदलना जरूरी है। बताइए, विकास जरूरी है ना? इस फाटक को 20 साल हो गए, हर खैरतल का नागरिक परेशान है। 20-20 साल हो गए, जाम। ये तो अंडरब्रिज में पानी भरते ही 2-2 घंटे लोगों को लाइन लगते, देखिए 2-2 किलोमीटर दूर। जरूरत थी इसको और भी बढ़ाने की, ना कि नाम बदलने की। जरूरत थी और विकास, सैकड़ों विकास है। बाईपास, डामर रोड, काला रोड हो रहा था, उसका 10 साल हो गए, कुछ ही नहीं हुआ। हम खैरतल वालों को विकास जरूरी है, नाम बाद में था। और नाम भी होता तो आप देते 10,000 करोड़ रुपए भरतरिया नगर को, कि हम 5,000 करोड़ दे रहे हैं, 10,000 करोड़ दे रहे हैं। हम सबकी मांग ये है कि जिला मुख्यालय खैरतल नगर परिषद क्षेत्र में रहे। आप सब मेरे साथ हो ना इस बात के लिए? मेरा ये मानना है कि हम सब विकास के साथ खड़े रहे। राजनेताओं का तो काम क्या है? अजाना। उन्होंने क्या किया? मुसलमान हिंदू मर जा देंगे हमारे को। मैं ये कहता हूं कि विकास की बातें करो। अभी आप सबने भी सुना कि जिला भरतरिया नगर का विरोध कर रहे हैं, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। क्या हम सब राम मंदिर के साथ थे? सब हम साथ थे ना सब? बोल श्री रामचंद्र भगवान की। एकदम नामकरण जब हुआ तो ऐसा लगा कि ऐसे खैरतल के नाम में क्या खामी है जिसके कारण इसको चेंज किया गया। मुझे कोई समझाए तो सही कि आखिर के खैरतल के नाम में कमी क्या है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई भर्तृहरि, आप क्या मानते हैं कि भर्तृहरि को आप ही मानते हैं? हम नहीं मानते। भर्तृहरि हम सब के लोक देवता है, हम सब के घर में पूजे जाते हैं। आपसे ज्यादा हम मानते होंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमारा। यहाँ पर खैरतल की अस्मिता और खैरतल के वर्चस्व का सवाल है। और आज तक जितना भी काम हुआ है खैरतल के साथ, मैं देख रहा हूं दोगला व्यवहार हुआ है। शुरू से मैंने देखा है, सबसे पहले जब से मैंने सूरत संभाली है, मैंने देखा है डिपो आया हमारे खैरतल में, तिजारा वाले उठा के ले गए, तिजारा में बना। उसके बाद बिबरानी कॉलेज आया, बिबरानी कॉलेज जो यहाँ खैरतल में बनना था वो बिबरानी में बना। पावर हाउस पहले आना था, वो मुंडावर वाले ले गए। आखिर में ये कब तक चलेगा? और अब जिले का नाम जब से चला है उसमें कभी ना कभी कुचरनी चलती रहती है। मैं आम जन की बात करना चाहूंगा। आप जब एक बार आधार कार्ड में करेक्शन कराते हैं तो कम से कम 50 रुपए लगते हैं एक बार में, और यदि 3 करेक्शन है तो एक बार में ठीक नहीं करा सकते आप। कम से कम 5 बार चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, तब वो करेक्शन ठीक होगा। विचार कीजिए आम आदमी के लिए कितनी परेशानी है। यदि घर में एक आदमी कमाने वाला है ना, तो वो व्यक्ति पूरे साल भर ई मित्र में खड़ा रहेगा। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? बताइए मुझे। तो ये स्थिति चल रही है यहाँ पर खैरतल में। लोग मुझे नहीं पता किस कारण से नहीं बोलते हैं। मैंने कई बार देखा है, सच्चाई ये हो सकता है बात आपको चुभे मेरी। यहाँ पर और ब्रिज बनने के लिए ऑप्शन हुआ, 5 आदमियों ने उसका समर्थन किया, 10 व्यक्ति अपनी फरमाइश लेके पहुंच गए, साहब मेरी दुकान नहीं टूटनी चाहिए। कुछ त्याग भी करना पड़ेगा हमको। वहां जहां का वो नाम ले रहे हैं और वहां वो लोग जमीन देने को तैयार है, क्यों नहीं? हम अपने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए क्या हम त्याग नहीं कर सकते? करना चाहिए मेरे विचार से। लेकिन जो ये चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, खैरतल के साथ नाइंसाफी है। इसके लिए खैरतल की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। मैं पंक्तियों के साथ कुछ कहना चाहता हूं कि घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंच महलों के वो उजाले नहीं दिखते, बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती है, हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती है, झूपड़ी सा काठ का भवन नहीं दिखता, सत्ता हत्ती आने को मुद्दे तो बहुत दिखते हैं, झूपड़ी सा काठ का भवन नहीं दिखता, झूपड़ी का काठ का भवन नहीं दिखता, कागज के फूल यहाँ असली से दिखते हैं, पतझड़ में चमन नहीं दिखता, सत्ता हत्ती आने को मुद्दे तो बहुत दिखते हैं, मरने वाला भूख से किसान नहीं दिखता, मरने वाला भूख से किसान नहीं दिखता। मैं कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों के साथ खैरतल की जनता यदि अब नहीं जागी तो सत्य कह रहा हूं
आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये समय है आपका, आप जाग जाइए, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। अस्तित्व भी खतरे में है आपका, तय मान लीजिए। क्योंकि आज की जो राजनीति हो गई है वो धर्म का समावेश पहले कर देते हैं उसमें। ये धर्म की राजनीति नहीं है, यहां पर अस्तित्व का सवाल है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।